Hello, everyone. First of all, I am Yogesh Gupta, and I will be guiding you throughout the whole machine learning part. And further down the road, we will talk about deep learning and everything as well. ठीक है? तो हमारा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि भाई आप इसमें क्या सीखोगे, हाउ यू विल लर्न दैट, व्हाट विल बी द कोर्स प्लान एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है? So what we are going to do is we will have a little sessions like this each day most probably. So we'll plan the sessions, but yeah, we will have little sessions like this. इस तरह की छोटी छोटी मीटिंग्स हमारी होंगी जिसके अंदर हम ना मेन हमें जो प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है उसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है? तो वट एवर वी वांट टू बिल्ड उसके बात करेंगे. ठीक है? एंड बिफोर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि मैं ना आपको आपके ग्रुप के ऊपर कुछ यूट्यूब के वीडियोस भेजूंगा जो कि हमारे प्रॉपर जो मशीन लर्निंग के बैचेस चलते हैं उसके अंदर जो हम टीच करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, उसके वो वीडियोस रहेंगे. ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू गो थ्रू दोज वीडियोस. आपको उन वीडियोस के को गो थ्रू करना है. आपको जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं, वो सब आपको पता लगते रहेंगे. ठीक है? सो गो थ्रू दोज एंड जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपको कैन आस्क मी हियर. यहाँ पे जो हम मेजर काम करेंगे दैट विल बी द प्रोजेक्ट डिस्कशन. ठीक है? सो कौन सा हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कौन सा किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, उस चीजों की हम बात करेंगे. ठीक है? तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट कि हम प्रोजेक्ट करने कौन सा वाले हैं. सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स. ठीक है? द प्रोजेक्ट आई थिंक इज गुड फॉर यू, जो एक बिगिनर फ्रेंडली काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहता है एंड दैट इज ऑल्सो हैविंग अ गुड इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री, जिसका इंडस्ट्री इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है. अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है तो योर रिज्यूमे गेट सम वेटेज, राइट? सो द प्रोजेक्ट इज कैंसर सेल क्लासिफिकेशन. ठीक है? वी विल हैव डेटा. ठीक है? एक सेल के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है? कि भाई किस तरीके का उसका रेडियस है, कितना उसका टेक्सचर है, उसके एरिया वगैरह क्या है, इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है? सो वी विल आई विल गिव यू दिस डेटा, डोंट वरी. एंड इस डेटा के ऊपर वी विल ट्राई टू डिटेक्ट कि कौन सा सेल एक कैंसर सेल है एंड कौन सा सेल एक नॉर्मल सेल है. क्योंकि इफ वी आर एबल टू बिल्ड दिस मॉडल ऑन अ प्रीटी गुड स्केल, एक अच्छे खासे स्केल के ऊपर हम इसको बिल्ड कर पाते हैं, so we will be able to you know utilize this in the medical industry, right? इस मॉडल को मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है ना? so that will be a very good thing, right? तो कैसे करने वाले हैं, क्या कंसेप्ट रहेगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको आज के लिए 4 वीडियोस भेजी हुई हैं. ठीक है? आज के लिए मैंने आपको 4 वीडियोस भेजी हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग. ठीक है? कि भाई मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या चीज, उसके बारे में उसमें बात की गई है. यू हैव टू गो थ्रू दैट. देन द सेकंड पार्ट इज डेटा कलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. तो अब डेटा कलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग क्या होता है. ठीक है? एग्जैक्ट जो स्टेप्स हैं, जो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा. बट इफ आई गो थ्रू दैट अ लिटिल बिट, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, तो जो डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि भाई जो मेरे पास डेटा है उसको कलेक्ट करना. सिंपल. मतलब क्या हुआ इसका कि भाई मेरे पास कहीं कहीं से अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, उस सबको गैदर करके एक डेटा सेट बनाना. ठीक है? यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग, हमारा ये काम नहीं होता डेटा कलेक्ट करना, बट हमें पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, क्या, कहाँ से डेटा मोर रिलायबल आता है, कहाँ से जो डेटा आता है वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता एंड एवरीथिंग लाइक दैट. इसके बारे में उस वीडियो के अंदर बात की गई है. ठीक है? उसके अलावा बात की गई है प्री प्रोसेसिंग के बारे में. भाई डेटा जैसे ही मेरे पास आया उसके ऊपर सीधा तो मशीन लर्निंग के मॉडल नहीं लगा दूंगा मैं. उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर सीधा तो मशीन लर्निंग को चीजें सिखाना शुरू नहीं कर दूंगा, है ना? वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, वी हैव टू एलिमिनेट द नल वैल्यूज, मतलब जो ब्लैंक सेल्स हैं, जो करप्टेड सेल्स हैं, उनको हटाना है. हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना है. डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना होता है. ठीक है? इन सब चीजों के बारे में उसमें बात की गई है. सो दिस इज डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वी टॉक अबाउट इज फीचर एक्सट्रैक्शन. ठीक है? अब होता क्या है कि भाई जो हमारा डेटा आएगा ना, उसके अंदर यूजुअली 2 हमारे पास कॉलम्स होते हैं. ठीक है? उसके बाद यूजुअली 2 हमारे पास कॉलम्स होते हैं. 2 कॉलम्स नहीं, कॉलम्स बहुत सारे होते हैं. 2 कैटेगरी के कॉलम्स होते हैं. एक होते हैं बेस वेरिएबल्स. ठीक है? बेस वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे मैं कुछ भी प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, राइट?
तो जब मैं बात करूंगा कैंसर सेल प्रोडक्शन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में, तो भाई जो बेस वेरिएबल होगा दैट विल बी कि भाई जो एरिया का रेडियस है उसका एरिया, जो सेल का रेडियस है उसका एरिया है, उसका टेक्सचर है एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। दूसरा होता है मेरा प्रिडिक्टेबल वेरिएबल, जिस चीज को जिस कॉलम को मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हमने जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम बताया उसमें बताया कि हम बात करने वाले हैं कैंसर सेल क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। तो क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली आई एम क्लासिफाइंग समथिंग इन कैटेगरीज, कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि मेरे पास ना कैटेगरीज है, ठीक है। और कैन वी लाइक गेट सम आंसर्स की भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ रिपीट करना है या कुछ भी। एवरीवन गेटिंग ना कि क्या बता रहा हूं मैं, एक बेसलाइन आइडिया। गिव मी सेकंड। ओके, सो आई होप सबको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वी आर गोना डू एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हम करने के वाले, हमने बेस वेरिएबल एंड प्रेडिक्टेबल वेरिएबल के बारे में बात करी। इनको हम यूजुअली ना एक्स एंड वाई बोलते हैं। जो भी बेस वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्स कहा जाता है, जो भी प्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स होते हैं उनको वाई कहा जाता है। तो दीज आर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम अपने मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अब ना जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो हमारे पास सिंपली हमें पता नहीं होता कि भाई देखो मशीन लर्निंग के अंदर तो बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, राइट। तो हमें ना बिल्कुल भी पता ही नहीं होता कि कौन सी एल्गोरिथम वर्क करेगी कौन सी नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड लाइक दैट, राइट। तो हमें पता ही नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स की। हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, ठीक है, कि भाई किसमें क्या कैसे होगा उसकी हमें बात करनी होती है। तो हम सारे अपने एल्गोरिथम्स को टेस्ट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, जो एल्गोरिथम हमारी सबसे बेस्ट निकल के आती है उस पे फिर हम फाइनल अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास अवेलेबल है दैट इज फॉर अवर फर्स्ट थ्री एल्गोरिथम्स, ठीक है। हमारे पास काफी सारे एल्गोरिथम्स हैं, उनमें से जो पहली तीन एल्गोरिथम्स होंगी, ठीक है, दैट विल बी लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन, ठीक है। दीज आर द बेस एल्गोरिथम्स, ये सबसे बेसिक एल्गोरिथम्स होते हैं मेरे पास मशीन लर्निंग के, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। ऑल्सो इसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब ना मशीन लर्निंग को समझने के लिए आप इस तरीके से समझो कि भाई आपके पास एक स्टूडेंट है, आप टीचर हो उसके, ठीक है। इस तरीके से मशीन लर्निंग को समझना काफी सिंपलर हो जाता है। तो आप उसके टीचर हो, अब आपका गोल क्या है, उसका एक फाइनल एग्जाम होना है, उसके में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, राइट। तो आप उसको ये सिखाते हो। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ सिखाते चले जाओगे और उसको सिर्फ फाइनल एग्जाम में भेज दोगे, जो आपने सिखाया बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट भी लेते रहोगे, राइट। तो वही टेस्टिंग वाला पार्ट हम अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ भी करते हैं। यहाँ पे इसका नाम आ जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। जितना भी मेरे पास डेटा मैंने कलेक्ट किया है, प्री प्रोसेस किया है, सब कुछ किया है, जितना भी डेटा मेरे पास है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 80% डेटा मैं रखता हूँ जिसके ऊपर मैं अपने मॉडल को ट्रेन करता हूँ, ठीक है। यूजुअली 80% रखते हैं, आप 70 90 कुछ भी कर सकते हो, परसेंटेज आपके कंट्रोल में होता है। सो सम पार्ट ऑफ द डेटा वी कीप फॉर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, राइट। एंड बचे हुए पार्ट के हम ऊपर हम उसका लेते हैं एक टेस्ट, कि भाई जो डेटा उसने रीड किया, जिसके ऊपर उसने लर्निंग करी, क्या उसको कुछ समझ भी आया उसमें से या नहीं। अगर हमारा जो टेस्ट है उसमें मेरा मॉडल क्लियर हो जाता है तो दैट इज अ गुड मॉडल, उसको हम फाइनल एग्जाम के लिए या फिर फाइनल प्रोडक्शन में भेज सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर दैट इज नॉट अ गुड मॉडल एंड उसको हम आगे नहीं भेज पाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट ट्रेन टेस्ट बेसिकली मीन, ठीक है। तो कमिंग बैक टू टॉपिक्स, आपको इन चार क्लासेस के, चार रिकॉर्डिंग्स के, चार वीडियोस के थ्रू आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। इससे आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। अभी ना देखो इन वाली वीडियोस के अंदर आपको कोडिंग वाला पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। कोडिंग वाले पार्ट को इतना ज्यादा फोकस पे मत रखो भैया, ठीक है। द मेन पार्ट यू विल कीप ऑन फोकस इज
जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को समझने का ट्राई करो, ठीक है। कोडिंग वाले पार्ट पे हम इवेंचुअली धीरे धीरे आएंगे, अभी स्टार्टिंग से ही सीधा हम कोडिंग वाले पार्ट पे नहीं आ सकते, राइट। ओके, हाय गाइस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार ठीक है, हमने बेसिक बात की, राइट। बेसिक आइडिया लिया हमने कि क्या है, कैसे है, आपको करना क्या है इवेंचुअली, एंड किस तरीके से हमारे सेशंस वगैरह चलेंगे, राइट। एंड इसके बाद इसके बाद व्हाट योर गोल विल बी, कि आप जो रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी हैं, जो आपको वीडियोस मैंने भेजी हैं, उनके थ्रू आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। अभी कोडिंग वाले पार्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, कोडिंग वाले पार्ट पे अभी आपको नहीं आना है। आपको आना किस पार्ट पे, आपको किस पार्ट पे वर्क करना है इज कंसेप्ट। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि भाई किसके अंदर क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं। मैम जस्ट सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू हियर यू राइट नाउ। अभी एक्सेस वगैरह पे वर्क चल रहा है। आई विल इट विल टेक सम टाइम एंड कितना टाइम लग जाएगा। कौन सा करना है, सॉरी। DMMS में कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई विल बी एबल टू हियर यू इन जस्ट अ सेकेंड। या तो अभी हमने कोर्स का बेसिक एक कंटेंट वगैरह के थ्रू हमने गो थ्रू किया, राइट। एंड एक आइडिया हमें मिला कि किस तरीके से हम क्या चीज पे वर्क करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे आई विल रिकमेंड कि आप एक बार वीडियोस के गो थ्रू कीजिए, एंड ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक है। आज के लिए आप वीडियोस के गो थ्रू कीजिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। कल हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी वी कैन नॉट डिस्कस एज मच, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अभी तक वीडियोस वगैरह स्टार्ट कीजिए, आप फर्स्ट वीडियो ने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और एक बार मैं एक्सेस वगैरह ले रहा हूँ सो दैट आई कैन सी यू। ठीक है, अपना एक्सेस दे दिए, ठीक है, आ जाएगा। अभी उस पर कोड ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कर दिए। ओके, ओके गाइस, लेट्स डू वन थिंग कि अभी मेरे को भी थोड़ा सा कहीं पे निकलना है।
सो व्हाट वी विल डू इज कि मैंने आपको 4 वीडियोस भेजी हैं, आप उन 4 से गो थ्रू करोगे। कल हम उन चारों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या समझ आया आपको, ठीक है। एंड देन we will talk about the project and how we are going to proceed with the practical part as well, ठीक है। आज के लिए आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझिए व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो वीडियो में कंटेंट काफी सारा है, आई डोंट थिंक आप एक दिन में से कवर कर पाएंगे, तो इवेंचुअली टेक योर टाइम, ठीक है, कवर कीजिए, कल हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो या थैंक यू, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, हाय गाइस। तो या यू गॉट द बेसिक आइडिया कि आपको करना क्या है, राइट? आई एम एबल टू सी यू एज वेल नाउ, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट प्रॉपरली, ओके। And yeah, for today, go through the recordings, try to understand the basic concept कि machine learning होती क्या है, what is machine learning, and once you go through all this, then we will connect tomorrow to understand all the concepts in under depth. Okay, so for today that will be it from my side. Now आपका काम शुरू होता है, आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड या थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।